नाउ इफ यू टॉक ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल स्प्रेड को हमारे को केटर करना है, जैसे कि पूरे इंडिया को अगर केटर करना है। अब मैं सोचता हूं सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर लूं। किस लेवल की सिंपल रैंडम सैंपलिंग करूंगा मैं? अगर मेरे को कंप्लीट इंडिया से रिस्पॉन्स लेना है तो घर से निकल जाऊं, कितने लोगों से पूछूंगा, कितना ट्रेवल करूंगा? आई नीड सम लॉजिकल प्लान। तो व्हाट हैपेंस इन क्लस्टर सैंपलिंग इज, हम अपनी कंप्लीट पॉपुलेशन को ब्लॉक्स में बांट देते हैं। ये मेरा बड़ा सारा सिटी है, मैं यहां कैसे अप्रोच करूं? छोटे सिटीज में चलता है, बॉम्बे चले जाऊं, कैसे मैं, क्या लॉजिक पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग या कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग करूंगा? हाउ डू आई इंश्योर कि मैं हर तरह के लोगों से मिल लूं? हाउ डू आई इंश्योर कि मेरे सैंपल के अंदर रैंडमाइजेशन रहे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि एक बड़े सारे सिटी को क्या कर देंगे, अलग अलग क्लस्टर्स में बांट देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइंस हो, आप कॉलोनी वाइज बांट दीजिए कि ये एक कॉलोनी हो गई, ये एक कॉलोनी हो गई। तो जिस तरह से भी, जिस क्राइटेरिया पे भी आपको लगता है कि भाई इनको बांटना ठीक है, हमने क्या कर दिया, कॉलोनीज बेस्ड बांट दिया। पूरा इंडिया है तो स्टेट्स लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टेट है तो उसको सिटी के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिटी है तो उसको कॉलोनी के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्या हो रहा है कि मैं एक कंप्लीट कंट्री को जब केटर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैंने पहले क्लस्टर्स बांट दिए। अब मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं सारे 30-40 स्टेट्स के अंदर जाऊं। व्हेन आई सी, तो मैं क्या कर सकता हूं, पूरे कंट्री को 5 जोन्स के अंदर बांट देता हूं। क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। मैंने पूरे इंडिया को क्या कर दिया, 5 जोन्स के अंदर बांट दिया। अब इस पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स होंगे। इधर आपके पास राजस्थान आ गया, इधर गुजरात आ गया, देन यू हैव पंजाब, देन यू हैव कश्मीर, देन यू हैव महाराष्ट्र, देन देयर इज कर्नाटका, इधर वी हैव केरला, दिस इज कर्नाटका, यू हैव तमिलनाडु, यू हैव वेस्ट बंगाल, यू हैव एमपी, देन देयर इज यूपी, देन देयर इज बिहार। अब अलग अलग स्टेट्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं, बट आई डू अंडरस्टैंड कि अगर मैं सदर्न इंडिया के अंदर जा रहा हूं तो बाय एंड लार्ज वहां पे एक तरह के लोग मिलेंगे, उनका एक तरह का लिविंग पैटर्न मिलेगा, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी हैं, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस एक जैसी हैं। कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेजेस यस अलग होंगी, आपस में अलग हो सकती है कि कहीं पे मलयालम बोली जा रही है, कहीं पे कन्नड़ बोली जा रही है, कहीं पर तेलुगु बोली जा रही है, मराठी बोली जा रही है, तो वो लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं। बट ऑल दी स्टेट्स आर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ऑल दी स्टेट्स आर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनके यहां पर ज्यादा ठंड नहीं आती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिमिलर। यहां पर कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, यहां पर लिटरेसी लेवल्स ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब रिस्पोंडेंट्स किसी ना किसी पैरामीटर में काइंड ऑफ सिमिलर टाइप के होंगे। तो जब ये सभी जने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि ये अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दिया, अलग अलग स्टेट्स बांट दिए। अब मेरे को समझ में आ गया कि साउथ से मेरे को कोई 2 स्टेट्स केटर करने हैं, तो सारे स्टेट्स को केटर करने की जगह मैं क्या कर देता हूं, लेट अस से मैं एक स्टेट यहां से ले रहा हूं, केरला आ जाएगा, और दूसरा लेट अस से तमिलनाडु आ जाएगा। मैंने 2 स्टेट्स ले लिए साउथ के। अब मेरे को क्या हो गया कि जो मेरी रिसर्च होगी उसके अंदर मेरे को ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल गया जो कि नॉन हिंदी है, जो कि सदर्न है, जिनके यहाँ सर्दी नहीं आती है, जिनके यहाँ लिटरेसी लेवल ज़्यादा है। तो करीब करीब एक टाइप का मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। एंड दीज वर क्लस्टर्स, अलग अलग क्लस्टर्स, जो स्टेट्स थे वो अलग अलग क्लस्टर्स थे। तो आई डिवाइडेड कंप्लीट इंडिया इनटू क्लस्टर्स। अब यहां से भी कुछ क्लस्टर्स लेने हैं। ये पूरा ऑलमोस्ट हिंदी बेल्ट आ गया आपके पास, गुजरात आ गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे हिंदी बेल्ट के आ गए। तो ठीक है, यहाँ से भी 2 स्टेट्स लेने हैं,
तो एक हम ऐसा करते हैं, राजस्थान ले लेते हैं, और एक बड़ा स्टेट लेना है तो मे बी एमपी ले लें, चाहे बिहार ले लें। तो हमारे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया है हर तरह के लोगों का। वेस्टर्न इंडिया से मिल गया, सेंट्रल इंडिया से रिप्रेजेंटेशन मिल गया। ये छोटे छोटे स्टेट्स थे तो यहाँ 2 स्टेट्स ले लिया हमने। ये बड़े बड़े स्टेट्स थे अकेले में तो इनको अकेलों को ले लिया। देन जब ईस्ट में आते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कोई बात नहीं, 3-4 को हम ले लेते हैं, तो मेरे को ईस्टर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गया। नॉर्दर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नॉर्दर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ से हम कोई मे बी कश्मीर को ले लेंगे, मे बी उत्तराखंड को ले लेंगे। व्हाट आई हैव डन इज पूरे इंडिया को अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दिया स्टेट के हिसाब से, और फिर उनमें से कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब 30-40 सारी टेरिटरीज वगैरह जोड़ ली जाए, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स जोड़ लिए जाएं, तो इतनी जगहों पे कांटेक्ट करने की जगह ऑल आई नीड टू डू इज 1 2 3 4 5 6 7 6-7 अलग अलग जगहों पर ही मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मैं अपनी टीम्स तैयार करता हूं, लेट्स से हमारे को 6-7 जगहों पर जाना है, 20 जनों की टीम बनाते हैं, 2 जने इधर 2 जने इधर, ये बड़े स्टेट्स हैं तो 3-3 जने इधर चले गए, 3 और 3 6 और 4 10 जने चले गए। इधर बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, 3-4 स्टेट्स को एक एक लिया है तो एक स्टेट में एक जने को भेज दिया, 4 जने इधर चले गए, 3-4 जने इधर चले गए। तो उन 20 जनों की टीम को क्या कर दिया मैंने, पूरे इंडिया में स्प्रेड कर दिया। अब क्लस्टर सैंपलिंग का आइडिया क्या होता है कि आपने जो ये सेगमेंट्स बनाए हैं, जो क्लस्टर्स बनाए हैं, उनमें से किसी एक क्लस्टर में घुस जाइए और उसको कंप्लीटली सर्वे कर डालिए। दिस कैन बी एन अप्रोच। हाँ, इंडिया लेवल का सर्वे हो रहा है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, भले कितना ही छोटा स्टेट हो। ऐसा नहीं है कि केरला में मैं जाके सबको सैंपल कर डालूं, नो इश्यूज। आप क्या कर सकते हैं कि आप केरला पहुंचिए और वहां पहुंचने के बाद कोई भी टेक्निक यूज कर लीजिए कि मुझे पता पड़ गया कि मेरे को यहां से डेटा कलेक्शन करना है, सो दैट आई गेट अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सदर्न इंडिया। तो अब आप कोई भी क्लस्टर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रेटिफाइड कर दीजिए, सिस्टमेटिक कर दीजिए, डेलिब्रेट, पर्पसिव, जजमेंट, जो आपका क्राइटेरिया सेट होता है। बस आपको ये करना है कि केरला में से आपको डेटा कलेक्ट करना है, दूसरे को जिसको तमिलनाडु भेजा है टीम को, वो तमिलनाडु से डेटा कलेक्ट कर लेगी। व्हाट हैज हैपेंड, मैंने पूरे स्टेट को, नेशन को क्या किया, अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिकल लिमिट्स, और फिर विद इन दैट क्लस्टर मैंने क्या किया, कोई दूसरी सैंपलिंग यूज कर ली। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने क्या किया, एक्चुअली 2 बार सैंपल किया। एक बार तो मैंने इंडिया को सैंपल किया सो दैट आई गेट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मैंने विद इन दैट क्लस्टर एक और सैंपलिंग टेक्निक यूज की। अगर ऐसा कर रहे हैं तो दैट बिकम्स मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग कुछ नहीं होती है, एक से ज्यादा मेथड से सैंपल करना। हमने क्लस्टर सैंपलिंग कर दी और इसके अंदर जाकर के मैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर सकता हूं कि एवरी 100th इंडिविजुअल से पूछूंगा। सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी की जा सकती है। तो पहली सैंपलिंग तो कैसे हुई, क्लस्टर से हुई, अगली कैसी हुई, सिस्टमैटिक से हुई। मैं मल्टी स्टेज पहले क्लस्टर से कर देता हूं कि भाई केरला में जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है कि कोरोना के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन लेना है। तो सब जगह से लेना की बजाय अब हमने क्या किया, पूरा इंडिया में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच करके मैं जजमेंटल सैंपलिंग कर सकता हूं कि आप कोरोना से कैसे डील कर रहे हैं। ऑफिसर से मिलना है, IAS ऑफिसर से मिलना है, वहां जाकर के जजमेंटल सैंपलिंग कर लेते हैं। सो दिस इज द आइडिया। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, हमारे को आइडिया लगा कि एक कंप्लीट पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में बांट दिया जाए एंड एंटर दैट क्लस्टर और उसको पूरे को सर्वे कर डालो, या कोई और मेथड से सर्वे कर डालो। अगर किसी और मेथड से सर्वे कर रहे हैं तो वो बन गई मल्टी स्टेज सैंपलिंग कि भाई पहले तो क्लस्टर सैंपलिंग हुई, उसके बाद रैंडम सैंपलिंग हुई, डेलिब्रेट सैंपलिंग हुई, पर्पसिव सैंपलिंग हुई, कोई भी क्राइटेरिया पे सैंपलिंग हुई, तो दैट बिकम्स मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो मल्टी स्टेज इज मल्टीपल स्टेजेस। जरूरी नहीं है कि क्लस्टर के साथ कुछ हो, स्ट्रेटिफाइड के साथ कुछ और यूज किया जा सकता है। स्ट्रेटिफाइड में क्या हुआ था, हमने ABCD 4 के अंदर अपने स्टेटा बना दिए थे। तो 80% रिप्रेजेंटेशन कहां से आ रहा था, फर्स्ट स्टेटा से आ रहा था। 400 जनों से मेरे को जाकर के बात करनी थी स्टेटा A के अंदर, A कैटेगरी के जो लोग हैं, A ग्रुप के जो लोग हैं, उनसे बात करनी थी। अब उन लोगों से कैसे बात की जाए, कोई बात नहीं, उनकी एक लिस्ट निकालते हैं, एवरी 50th से बात कर लेंगे। तो वहां क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड हुई विद सिस्टमैटिक। तो अगर आपकी सैंपलिंग
और जनरली जब बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत स्कैटर्ड डेटा होता है, बहुत तरह का डेटा होता है, ह्यूज ह्यूमंगस बड़ा सारा डेटा होता है, तो मल्टी स्टेज करनी पड़ती है। तो मल्टी स्टेज इज नो अदर टेक्निक, मल्टी स्टेज इज एक टेक्निक से थोड़ा डेटा कम करना और फिर उस टेक्निक से थोड़ा उसके अंदर जाकर के सर्च करना। तो दैट इज योर मल्टी स्टेज। हाँ, हमने जो यहां पर किया है, हमने क्या किया, क्लस्टर्स कैसे बनाए, ज्योग्राफी के हिसाब से बनाए, ज्योग्राफिकल स्प्रेड के हिसाब से बनाए। तो अगर आप क्लस्टर्स ज्योग्राफिकल स्प्रेड से बना रहे हैं तो उसका एक दूसरा नाम भी बन जाता है एरिया सैंपलिंग, जिसको हम एरिया सैंपलिंग कहते हैं। इट इज नथिंग बट क्लस्टर सैंपलिंग। क्या आपने एक ज्योग्राफिकल स्प्रेड के हिसाब से अलग कर दिया कि भाई हमारा गुजरात अलग हो गया, राजस्थान अलग हो गया, केरला अलग हो गया, तमिलनाडु अलग हो गया, तो हमने इसी तरह से तो बनाए थे। तो ये क्या हो गए, एरिया सैंपलिंग हो गए। आपने एक सिटी उठाया, अलग अलग कॉलोनीज में बांट दिया, ये क्या हो गई फिर, एरिया सैंपलिंग। या फिर ये क्लस्टर्स किसी और तरह से हो सकते थे कि हम एक कॉलोनी में घुस जाते और हम ये कह देते कि स्ट्रेट लाइंस बना दी, जैसे अभी हमने पहले बनाया था। तो उसमें क्या हो गया, एरिया के बेसिस पे नहीं किया हमने, तो एक कॉलोनी का मैप उठाया, उसको बांट दिया कि अपन कितने जने हैं, 10 जने हैं, 100 पार्ट्स के अंदर बांट दिया, सब जने एक एक पार्ट में चले जाओ, क्योंकि सबसे तो अपने को पूछना नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने पूरे में बांट दिया। अब ये छोटा एग्जाम्पल है, तो कितने क्लस्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लस्टर्स हैं। सपोज मेरे पास 2 सर्वेयर्स हैं, तो मैं उनको क्या करता हूं, पूरी कॉलोनी का कह देता हूं सर्वेयर ए इन 2 में चला जाए, सर्वेयर बी इन 2 में चला जाए। व्हाट इज द आइडिया ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। अब जब सर्वेयर ए इसमें गया है तो ये इस क्लस्टर के अंदर सबसे पूछ डालेगा। सपोज हमारे को 100 रिस्पॉन्सेज चाहिए थे, तो ये सारे 25 रिस्पॉन्सेज यहां से ले लेगा, 25 रिस्पॉन्सेज यहां से ले लेगा, ये अपने पूरे 25 यहां से ले लेगा, ये पूरे 25 यहां से ले लेगा। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब मेरे को पूरे सिटी का एक आइडिया मिल गया है तो वो 25 रिस्पॉन्सेज क्यों ना यहां से ले डालूं मैं। पॉपुलेशन तो हेटेरोजीनियस है, एक बड़ा घर होगा, एक छोटा घर होगा, एक बिजनेसमैन का घर होगा, एक एम्प्लॉयड का घर होगा, सैलरीड का घर होगा, 25 जनों को यहीं से पूछ डालते हैं। फायदा क्या होता है, कॉस्ट कटिंग। अभी मेरे को अगर ट्रांसपोर्ट हो करके अलग अलग जगहों पर जा जा के लोगों से मिलना पड़ता तो कितना तो ज़्यादा टाइम लग जाता, कितना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्चा हो जाता। ना मैं बस से जाता हूँ, कार से जाता हूँ, टैक्सी से जाता हूँ, एक जगह उतरता हूँ और यहीं पर इसी क्लस्टर के अंदर 25 जनों से पूछ डालता हूँ। बट यस, रैंडमली आप जाकर के 25 जनों से नहीं पूछ सकते। प्रॉपर किसी क्राइटेरिया के ऊपर क्लस्टर्स बने हुए हों, जिससे कि हमारा एक आइडिया हो कि इन जगहों पर जाएंगे तो हमारा पूरी कॉलोनी, पूरा सिटी कवर हो जाएगा। मैंने पूरी कॉलोनी को अलग अलग स्ट्रीट्स में बांट दिया। अब 4 जनों को छोड़ दिया, यू गो ऑन स्ट्रीट ए, यू गो ऑन स्ट्रीट जी, यू गो ऑन स्ट्रीट वाई, यू गो ऑन स्ट्रीट एफ। लेकिन जब आप उस स्ट्रीट पर चले जाएंगे तो हर शॉप से डेटा कलेक्ट करें, हर घर से डेटा कलेक्ट करें। तो आइडिया बिहाइंड क्लस्टर सैंपलिंग इज वी डिवाइड द कंप्लीट पॉपुलेशन इनटू स्मॉल क्लस्टर्स, ग्रुप्स, और फिर उस एक ग्रुप के अंदर घुस के उसको कंप्लीटली सैंपल कर डालते हैं। उस ग्रुप में सब लोगों से पूछ डालते हैं। हाँ, इस केस में उस ग्रुप में सब लोगों से पूछना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्लस्टर भी बना है वो क्या बना है, पूरा का पूरा स्टेट बन गया है। आप क्या कर सकते हो, इस क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर घुस के फिर से क्लस्टर्स बना दीजिए। एक स्टेट में घुसने के बाद, राजस्थान में घुसने के बाद क्या हो सकता है, मैं फिर से 40-50 क्लस्टर्स बना सकता हूं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के। तो जैसे मैंने पूरे इंडिया के अंदर सब जगह का रिप्रेजेंटेशन लिया था, मैं अगर राजस्थान इटसेल्फ के अंदर जूम इन कर लेता हूं और 50 क्लस्टर्स बना देता हूं, तो मैं उन क्लस्टर्स में से इस तरह का सिलेक्शन करूंगा कि मेरे पास नॉर्दर्न राजस्थान भी आ जाए, ईस्टर्न राजस्थान भी आ जाए, वेस्टर्न भी आ जाए, सदर्न भी आ जाए और सेंट्रल राजस्थान भी आ जाए। तो जब मैंने अपनी टीम को राजस्थान भेजा तो मैंने क्लस्टर्स के हिसाब से भेजा था। उस टीम ने वहां बैठकर फिर एक्सरसाइज किया, फिर से एक लेवल का क्लस्टर बना दिया। तो ये भी क्या हुई, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। फिर जिस टीम को बीकानेर भेजा गया था वो वहां गई और उसने कॉलोनीज के क्लस्टर्स बना दिए, 3 लेवल्स डाउन। तो ये क्या है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। हाँ, लास्ट टाइम हमने कहा था क्लस्टर के साथ सिस्टमैटिक ले लो। यहां क्या हो रहा है, क्लस्टर के बाद फिर क्लस्टर हो रहा है, और फिर लास्ट क्लस्टर जब कॉलोनी लेवल पर आ गया तब हो सकता है मैं सिस्टमैटिक यूज कर लूं,
क्योंकि कॉलोनी लेवल पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक कॉलोनी के अंदर 5,000 10,000 लोग रहते होते हैं, तो उन सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा तो हमारे को सैंपल ही नहीं चाहिए। तो एक कॉलोनी पे जाकर के आप सिस्टमेटिक पे जा सकते हैं। तो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ क्लस्टर देन सिस्टमेटिक। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड क्लस्टर सैम्पलिंग। हाँ, इसको अगर जोग्राफिकल यूनिट के हिसाब से करते हैं, कॉलोनी से, कंट्री से, सिटी से, तो हम उसको एक और नाम से जानते हैं, एरिया सैम्पलिंग, जिसको एरिया सैम्पलिंग कहा जाता है। इट इज नथिंग बट क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर्स मेड ऑन जोग्राफिकल यूनिट्स। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या आप रिप्रेजेंटेशंस बना दीजिए, अपने हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, और फिर उस क्लस्टर के अंदर जाके सबसे पूछ डालिए। एक स्ट्रीट के ऊपर जाके सबसे पूछ लिया। अब हमारे को मार्केट के अंदर सर्वे करना है, पूरे मार्केट में कहाँ करेंगे, तो पूरे मार्केट को 3-4 स्ट्रीट्स में बांट दिया, उनमें से किसी एक स्ट्रीट पे गए और सबसे पूछ डाला। 50 स्ट्रीट्स बन रही हैं, तो उन 50 में से कोई 5 स्ट्रीट्स के ऊपर अपने एन्यूमरेटर्स भेज दिए, और उन्होंने उन 5 स्ट्रीट्स को पूरा डेटा ले लिया। दिस इज फास्ट, this is time saving, this is money saving. So this is cluster sampling or area sampling, as the case may be. So this was something about cluster sampling. Then we had multi-stage sampling. Multi-stage sampling की हमारी बात हो गई कि अगर मल्टीपल लेवल पर आप कर रहे हैं, हो सकता है आप स्ट्रेटा बना दें और उसके बाद डेलिब्रेट यूज़ कर लें। स्ट्रेटा के बाद में हो सकता है आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ कर लेंगे, जहाँ ऑटो उतारेगा, जहाँ बस रुकेगी, वहाँ उतर के 10 परिवारों से पूछ लिया जाएगा। दैट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग।